बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इनपुट प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे कि वो हम कैसे ऐड करते हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं। तो ये हमारी स्क्रिप्ट थी लास्ट टाइम, और इस स्क्रिप्ट का हम ये एयरप्लेन इनपुट्स के नाम से थी, तो हम इसका नाम चेंज करते हैं इस क्लास का बेस एयरप्लेन इनपुट्स, और स्क्रिप्ट का भी नाम चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। और उसके लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं बैक एंड पे, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है स्क्रिप्ट्स में, और यहाँ से हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं बेस। तो अब होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अब अगर हम इसको ओपन करते हैं मोनो डेवलप पे, तो होपफुली सेम नेम एंड सेम क्लास होनी चाहिए। तो बेस कंट्रोल एस प्रेस करें सेव करने के लिए। नाउ इट्स फाइन। यूनिटी पे अगर हम इसको एयरप्लेन पे ऐड करते हैं इस स्क्रिप्ट को, तो आप देखेंगे कि चूँकि हमने पब्लिक वेरिएबल्स असाइन किए थे, तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये पब्लिक वेरिएबल्स थे, तो कुछ मैंने वैसे वैल्यूज़ दी थी जो कि यहाँ पे सेव हो गई हैं, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं यूँ। और डेफिनेटली हम इसको 0 0 ही रखना चाहेंगे यहाँ पे, और हम ये चाहेंगे कि इसको एक्सेस यहाँ से ना हो सके, ये थोड़ा सिक्योर हो। तो हम सिक्योर करने के लिए इसको जो है हम क्लासेस ये प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, और पब्लिक को हम चेंज करते हैं और इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड। और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम प्रोटेक्टेड यहाँ पे लिख लेंगे। अब होगा क्या प्रोटेक्टेड लिखने से, कि हमारे पास वेरिएबल्स ये वाले हमने बना लिए, लेकिन ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये एक्सेस नहीं हो सकेंगे पब्लिकली, लेकिन ये है पब्लिक वेरिएबल। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं यूनिटी में, तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। और अब हम ये चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स को हम किसी दूसरी स्क्रिप्ट से एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे रीजन प्रॉपर्टीज़ का एक रीजन बना लेते हैं, और एंड रीजन, और इसके दरम्यान हम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ सिंपली जिस तरह वेरिएबल हम लिखते हैं उसी तरह से पब्लिक फ्लोट इस तरह से बनाई जाती हैं। और हम पिच के लिए अगर हमने प्रॉपर्टी बनानी है तो हम इसको कोई नाम दे सकते हैं, तो हम पिच ही नाम देते हैं विद कैपिटल लेटर। चूँकि सी शार्प जो है वो केस सेंसिटिव है, तो ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसलिए हमने एक प्रॉपर्टी बनाई पिच के नाम से, और करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे गेट, और फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम अपना वेरिएबल असाइन करेंगे और सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। तो ये तरीका होता है प्रॉपर्टीज़ बनाने का, बहुत सिंपल सा है। ये इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी बना ली। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरी स्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन सब वेरिएबल्स के लिए प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं। तो 2 3 सॉरी कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और फिर कंट्रोल वी। इस तरह से 6 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। और दूसरी प्रॉपर्टी है जी रोल, और आर कैपिटल रखते हैं, और यहाँ पे आर स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी या, और यहाँ पे ये स्मॉल होगा। इसी तरह से थ्रोटल, और यहाँ पे हम
टोटल लिखेंगे, सॉरी स्मॉल होगा, वेरिएबल हमने पिक करना है। और इसके बाद है ब्रेक, और यहाँ पे हम ब्रेक लिखेंगे। और इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लास्ट वन, और ये है फ्लैप्स। और फ्लैप्स जो है वो इंटीजर है, तो हम यहाँ पे फ्लोट को चेंज करेंगे इंट में, और यहाँ पे फ्लैप्स को पिक कर लेंगे। तो दैट्स इट, हमने प्रॉपर्टीज़ बना ली, और बहुत सिंपल सा मेथड है, और आपको होपफुली ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी और आसान है। इस तरह से प्रॉपर्टीज़ आप बना सकते हैं वेरिएबल्स के लिए, और अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को, इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी दूसरी स्क्रिप्ट में। तो इस वीडियो को हम इधर तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे।